कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1C का है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर कह रहा है कि निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 1/5 दिया है, दूसरा दिया है -2/5 और तीसरा क्वेश्चन दे दिया है 3 सही 2/7 और चौथा मेरा क्वेश्चन दे दिया 8/3 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको संख्या रेखा पे क्या करना, हमको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले नंबर तो हम लोग यहाँ इसको संख्या रेखा पे करना है, क्योंकि जब ये प्लस में दिया है तो 0 हो गया, 0 के बाद 1 के यहाँ हो गया 5 हो गया। ठीक, यहाँ से डाट डाट चलेंगे 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए ये हमारा संख्या रेखा पे क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। तो इसका आंसर हमारा ये ही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या रहा, दूसरा -2/5 दिया है, यहाँ पे दिख रहा है -2/5 को, तो इसको संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे तो 0 हो गया, -1/5 हो गया, -2 कितना हो गया 5 हो गया। हमको कहा कि संख्या रेखा तक, तो संख्या रेखा तक यहाँ तक हो गया, इसका आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन हमको दे दिया है टोटल का टोटल क्या है 3 सही 2/7 दिया है। एक तीसरा क्वेश्चन 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा 21, तो 3 गुणे हम लोग 7 लिखेंगे प्लस 2 बटे कितना हो गया 7 हो गया। 3 सते यहाँ पे 21 हो गया प्लस 2 बटे कितना हो गया 7। 21 और 2 जोड़ेंगे तो टोटल 23 बटे टोटल हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक, तो संख्या रेखा हम यहाँ से खींचेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे 0 ले लेंगे, 1/7 ले लेंगे, 2/7 ले लेंगे, 3/7 ले लेंगे, 4/7 ले लेंगे, 5/7 ले लेंगे, 6/7 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे मान लेते हैं 2 ले लेंगे, क्योंकि इनके बीच में 7 यहाँ चला जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ तक हम लोग चलेंगे 3 7 21 हो गया। ठीक, यहाँ तक बीच में, फिर उसके बाद 21 हो गया, यहाँ पे हो गया 22/7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 23/7 हमको चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे 7/7 होगा तो 7/8 होगा, 7 यहाँ पे होगा 8 बटे तुरंत हमारा 7 हो जाएगा, 9 बटे कितना 10/7, 11 बटे, तो उसके बाद 13 हो जाएगा, फिर 14/7 हो जाएगा, क्योंकि 14 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए यहाँ से 0 से लगाए ये टोटल संख्या कितनी तक आ रही है 23 तक आ रही है। ये हमारा संख्या रेखा से हम लोग क्या किए, तीसरे को प्रदर्शित करें। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 8, चौथा नंबर 8/3 कह रहा है, तो इसको हम लोग संख्या रेखा यहीं पे बना देते हैं चौथा क्वेश्चन को, तो 0 से उठा लेंगे। ठीक, यहाँ 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, यहाँ 4/3 हो गया, यहाँ 5/3 हो गया, 6 की जगह पे यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, 6, यहाँ 7/3 हो गया, यहाँ हो गया 8 कितना हो गया 3 हो गया। ये सभी किसमें है, प्लस में ही है। ठीक, तो 0 से लगाए हमको यहाँ से करना है 8/3 तक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया टोटल। अगला हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कह रहा है कि शांत दशमलव के रूप में उसे निरूपित हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि शांत दशमलव के लिए हम लोग ये करते हैं कि जैसे मान लिया जाए जो हमारा हर होता है 2 पे m गुणे 5 पे n के रूप में होता है, रूप में होता है, तो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है। ठीक, ये होता हमारा, क्योंकि 2 पे m गुणे 5 के n के रूप में होता हो तो वो हमारा दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव होगा। लेकिन वो क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। तो क्योंकि 1/20 है तो हम 1/20 को हमने यहाँ पे उतार लिया, तो 20 का पहले हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 करने 2 0, 2 पच्चे 10 और 5 करने कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे लिख सकते हैं 5, फिर 1/2 पे लिख सकते हैं 2 घात गुणे 5, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है 2 पे m है तो 2 पे 2 घात है, तो 5 पे क्या है n,
के रूप में है। यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं क्योंकि घात एक छिपा रहता है, क्योंकि इसके रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2pm गुणे 5kn के रूप में है। तो यह क्या है, यह शांत दशमलव है। यह हमारा क्या है, शांत दशमलव है। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन 1/27 है। तो 1/27 को हम लोग पहले 27 को बगल में काट लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 इकन्ने 3, यहाँ तो 1 बचा। ठीक, तो अब देखा गया 3 गुणे 3 हो गया, तो 1/3 पे घात हो गया 3। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका रूप है या नहीं है। ठीक, तो लिखना पड़ेगा 2pm गुणे 5pn के रूप में नहीं है। नहीं है इसलिए क्या है, शांत दशमलव नहीं है। ये हमारा क्या है, शांत दशमलव क्या है, नहीं है। अगला हम तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये 3/5 दिया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 हो गया, तो 1 गुणे लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो 3 हो गया, तो 1 की जगह पे 2 पे घात 0 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर जो हम लोग घात 0 रख लेते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। क्योंकि 5 का मान में हम गुणा करें तो 5 करने 5 ही हमारा प्राप्त होता है, लेकिन इसका मान तो हमको दिख रहा है इसके रूप में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 2pm गुणे 5pn के रूप में है, यह शांत दशमलव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन 1/15 जो दिया है। तो मान लीजिए 1/15 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 5 है। लेकिन हमको दिख रहा 3 यहाँ पे अलग हो जा रहा है, क्योंकि इसका रूप नहीं धारण कर पा रहा, 2 का रूप धारण नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि 2pm गुणे 5pn के रूप में नहीं है। ठीक, यह शांत दशमलव नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में क्या करिए, बदलने के लिए। ये कह रहा है p/q के रूप में बदलने के लिए। तो देखा जा रहा है 0.234 हमको दिख रहा है। ठीक, तो इसके बराबर हम संख्या जो भी चीज है x के बराबर मान सकते हैं 0.234, फिर यहाँ 234, 234, 234, क्योंकि ये बार बार आना चाहिए। इसको समीकरण नंबर हम कितना बना ले रहे हैं, 1 बना ले रहे हैं। ठीक, देखा जा रहा है क्योंकि बार बार ये क्या कर रहा आ रहा है, उसी को हमने बार बार किया। फिर हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, क्योंकि ये 1 2 3 अंक पे दशमलव था, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुणा करने पर, हमने क्या किया 1000 से इसमें क्या किया, गुणा किया। तो जब 1000 का इसमें हम गुणा करते हैं तो मेरे पास 1000 यहाँ पे x हो गया। तो जो है 3 अंक पे दशमलव 1 2 3 यहाँ पे चला जाता है, तो 2 3 4 हो गया। यहाँ अब दशमलव लगेगा तो यही आएगा 2 3 4, 2 3 4, 2 3 कितना हो गया 4। समीकरण नंबर कितना मिल गया, 2 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 2 में से 1 घटाएंगे, 1000 है मेरे पास। 1000 में से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 हो गया, समीकरण 2 में से 1000 हो गया, x हो गया,
234.234 हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 है, यक्स है के बराबर 0.234 मतलब डॉट डॉट तक ये सब है। अब देखा जाए हम घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा दिए तो 1000 में से 1000 यक्स में से क्या करते हैं, एक यक्स को घटा देते हैं तो टोटल आता है 999 यक्स आ जाता है। ठीक, अब दशमलव के बाद हाई जितना अंक है अब इससे घटा देंगे तो हर का 0 हो जाता है, बचता है 234। तो 200 हम केवल लिख देंगे 34 से घटाएं तो इसका मान क्या हो गया 0। तो केवल यक्स के बराबर लिखेंगे 234 है 999 इसकी बटे चला जाता है। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकी मेथड से लगाते हैं, ट्रिकी मेथड से। तो जैसे मान लिया जाए 0.234 है और जितने अंक पे बार है उतना हम लोग क्या करते हैं 9 लगाते हैं। तो 234 यहाँ पे 3 अंक पे बार था तो टोटल यहाँ पे 3 बार 3 9 लगा दिए। ये भी इस तरह से आंसर एक ट्रिकी मेथड है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 0.1254 के ऊपर दे दिया है कि केवल बार दे दिया है, 54 में टोटल क्या कर दिया है, बार दे दिया है। तो उसको हम लोग क्या करना है, बार बार हमको करना ही है। तो हमने यक्स लिखा, 12 हो गया, 54 हो गया, केवल 54 हो गया, केवल 54 हो गया। दशमलव के बाद से 54 क्या होता जा रहा है, बार बार जा रहा है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर ठीक, जब 100 से गुणा किए तो यहाँ हो गया 100 एक्स हो गया, तो हाई दशमलव उठ के यहाँ आ गया तो 12.54 ठीक, 54 मतलब 54 बार बार आता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 54 यहाँ पे भी 54। इसको समीकरण नंबर हमने बना लिया 1। ठीक, फिर क्या किया, फिर इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से हमने क्या किया, गुणा किया। तो 100 से इसमें भी गुणा किया गया, 1 2 3 4 एक्स हो गया। अब ये 100 से इसमें गुणा होगा तो 12 हो गया, यहाँ पे 54 हो गया, तो 54 ठीक। ये हमारा समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 2 बना लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यक्स 1254.54 डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना है, 100 है, 12.54। अब इसको घटाते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या करते हैं माइनस हो गया, घटा 0 हो गया, 0 हो गया, 9 यहाँ पे हो गया यक्स। इसमें से घटा दिए 54 में से 12 घटा दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें से घटाए तो 4 आ गया, यहाँ घटाए तो कितना आ गया, 12। ठीक, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 5 में से 1 गया, 4, 12 है तो ऐसे उतरा गया। यक्ष के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1242 बटे कितना, 99 हम लोग लिखते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 छाके कितना हो गया 12, 2 दूना 4, 2 एकने 2। फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 चौक 8 हो गया, ठीक, 2 नवा 18 हो गया, 2 पच्चे 10 0। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकने 3, ठीक, इसमें 3 से काट रहा, 3 एकने 3 और 3 छाक 18, 3 पच्चे 15 0 हो गया, 3 दूना 6 0, 3 7 21 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, एक हासिल दे देगा, ये भी 15, 3 पच्चे 15 0।
तो यहाँ पे तिरछा का 18 और 3 नवा 27 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x के बराबर हमको 69 बटे आ गया 500 हो गया 50 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया 69। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकी मेथड से इसको हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे ट्रिकी मेथड से। तो हो जाएगा 0.1254 दिख रहा है और इसके ऊपर बार है। तो जब ये हम लोग लगाते जिस पे बार नहीं है तो 1254 में से जिस पे बार नहीं वही इस पे से माइनस कर देते हैं, और जितना बार होता है उतना 9 लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ठो का किए 9 लगा दिए, और जिस पे 12 नहीं है उस पे 2 ठो 0 बढ़ा दिए हैं। इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1200 कितना हो गया 42 और 9900। और जब इसी को हम लोग यहाँ पे काट देंगे इस टाइप से, ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा, इसको काटने पर आ गया 69 बटे आ जाएगा 550, 69 बटे यहाँ हो जाएगा 550। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।